अच्छा, 5100 आप जो दिए हैं वो कैसे दिए हैं? कैश दिए हैं या ऑनलाइन पेमेंट किए हैं? ये भी सुनने में आ रहा है कि बंद कमरे में पैसा लिया जा रहा था। नहीं नहीं, वो तो कैश वहाँ पे कैश दिए हैं। ऑनलाइन सुविधा नहीं था। नहीं, ऑनलाइन सुविधा नहीं था और वहाँ लाइट कट जाता था। मैम वो भी किरेदारी प्रखंड की है और वो भी खतियानी आदमी है। ये नहीं कि वो खतियानी नहीं है, वो भी खतियानी आदमी है, खतियानी ही है। और वो पिछले उनके घर से 15 सालों से उन्होंने अपने गांव में या अपने एरिया में या विधानसभा में समय दिया है, तो उसको हराने वाला चाहिए जेबीटी से। जो भी अगर प्रत्याशी आएगा तो लीड करने के लिए आया, जीतने के मकसद से आएगा। वो एक तरह से चैंपियन है। आप चैंपियन से जा रहे हैं टकराने, ये भी बात सोचिए, क्योंकि वो उनका 15 साल का विजयी रहता है। ये टिकट नहीं देता क्या निर्दलीय से लड़िएगा? नहीं, निर्दलीय से क्यों लड़ेंगे? जेबी कैसे चुनाव लड़ना रहेगा, जेबी कैसे लड़ाई लड़ेंगे? इस वक्त मैं बोकारो जिला में उपस्थित हूँ और मेरे सामने जेबीकेएसएस के केंद्रीय सदस्य, छात्र नेता कहे जाने वाले रविंद्र कुमार महतो जी उपस्थित हैं। जयराम महतो के काफ़ी करीबी रहे हैं और काफ़ी जयराम महतो के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चले हैं। कई सभाओं में इन्होंने अपना भागीदारी भी दिए हैं, कई आंदोलन भी किए हैं छात्रों को लेकर, और अभी जनता के बीच में रह रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समाधान कर रहे हैं और 5100 देकर विधायक का पर्चा भी भरे हैं भाई जेबीकेएसएस से। चुनाव भी लड़ेंगे बड़कागांव विधानसभा से। बात करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोहार रविंद्र जी। जोहार। कैसे हैं? ठीक है। 5100 देकर पर्चा भरे हैं, क्या लग रहा है जयराम महतो आपको टिकट देंगे? देखिए, वहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी आवेदन दिए हैं और कितने प्रत्याशी आवेदन दिए हैं और आप कितने नंबर पे हैं? देखिए, नंबर की बात करते हैं तो पता चला है और पूरा डिटेल पता नहीं है, लेकिन जानकारी मिला था कि 26 लोग प्रत्याशी हैं जेबीकेएसएस बड़कागांव विधानसभा में। उसमें मैं भी आवेदन दिया हूँ और जेबीकेएसएस के जो आदरणीय बड़े भाई जयराम महतो जो अध्यक्ष हैं, जो प्रोटोकॉल निकाले थे कि जितने भी जेंट्स हैं वो 5100 में आवेदन दे सकते हैं और जो महिलाएं हैं या महिलाएं उनका 2500 था। तो उसी में बहुत सारे लोग आवेदन दिए हैं और पूरे राज्य के लोग इसमें आवेदन किए हुए हैं। अच्छा, 5100 आप जो दिए हैं वो कैसे दिए हैं? कैश दिए हैं या ऑनलाइन पेमेंट किए हैं? ये भी सुनने में आ रहा है कि बंद कमरे में पैसा लिया जा रहा था। नहीं नहीं, वो तो कैश वहाँ पे कैश दिए हैं और ऑनलाइन सुविधा नहीं था। नहीं, ऑनलाइन सुविधा नहीं था और वहाँ लाइट कट जाता था, क्योंकि हाँ, मानटाड़ जो स्थित है वहाँ पे, मानटाड़ में जो कार्यालय है हम लोग का जेबीकेएसएस का, तो वहाँ लाइट कट जाता था तो कभी कभी अंधेरा हो जाता था। अच्छा, अंधेरा में पैसा दिए हैं। हाँ, अच्छा, और कहने अच्छा हाँ, लाइट कटा हुआ था और आप पैसा दिए 5100 रुपया बराबर। 26 लोग जो है बड़कागांव से पर्चा भरे हैं विधायक के लिए। हाँ। जयराम महतो के यहाँ पर जाकर, तो क्या 26 लोग में से आपको क्यों चुनेंगे टाइगर जयराम महतो? अगर आपको चुनना होगा तो क्यों चुनेंगे? आप में क्या एबिलिटी है, क्या एजुकेशन है? कई लोग जो है बड़कागांव से फॉर्म भरे हैं, जबकि जैसे देखिए, बड़कागांव विधानसभा में किसी का भी सिलेक्शन एक ही का होगा और उसमें ये नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ कि मुझे ही मिले। जिसको भी मिले वो कम से कम बड़कागांव विधानसभा में जो हमारे प्लांट हैं उसे पूरी जानकारी होना चाहिए। चाहे आप कोलफील्ड का बात करते हैं या एनटीपीसी वगैरह का बात करते हैं, जो कंपनियां हैं, क्योंकि विधानसभा आप पहले विधानसभा को ही लेके चलेंगे। थर्मल पावर प्लांट है, उसके बाद आपका ये सीसीएल है, और अभी गोंदलपुरा में एक कंपनी, मतलब वहाँ पे ज़मीन नहीं दे रहे हैं वहाँ के लोग, अडानी कंपनी को नहीं दे रहे हैं। तो ये सब समस्या को जो समाधान करता है। उसके बाद इधर एनटीपीसी बड़कागांव तरफ खुला हुआ है, उसमें त्रिवेणी कंपनी काम कर रही है, उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये सभी कंपनियों का पूरा डिटेल उसके पास जानकारी होना चाहिए और जानकारी होने के साथ, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग स्थानीय के लिए काम करेंगे या स्थानीय को जॉब लगाएंगे, तो भैया आपके पास जानकारी रहेगा, उस डिपार्टमेंट के बारे में जब जानकारी रहेगा तभी तो आप उसको जॉब लगाएंगे। हाँ, एनटीपीसी में है तो एनटीपीसी में पूरा टोटल जो प्लांट है उसका जानकारी रहेगा, तभी वहाँ पे आप किसी को जॉब लगा सकते हैं। सीसीएल में भी है, ऐसा नहीं है। सीसीएल में आप भी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगा उसी को सीसीएल में नौकरी लगेगा, या फिर जिसका ज़मीन गया है, जो प्रॉपर ज़मीन गया है, या उसका इतना रकबा दो पहले था कि 2 एकड़ में एक का नौकरी मिलता था, वो भी रहती ज़मीन, तो उसको नौकरी लगेगा। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट पे भी बहुत लोगों का काम मिलता है, थर्ड पार्टी में भी काम मिलता है। तो जिसको जानकारी होगा, जिसको अनुभव होगा, वो सब वहाँ पे काम लगा सकते हैं, क्योंकि हमेशा देखते हैं कि बाहर लोग आते हैं, बाहर के लोगों को काम मिलता है, यहाँ के स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलता है। तो अगर आपको जानकारी होगा तो आप आएँ, वहाँ पे काम लगाएं। और
अधिकार मेरा तभी मिलेगा जब वहाँ के लोगों को मिलेगा। उसके साथ में आप विधानसभा में अगर आप लीड करते हैं तो आपके विधानसभा में ये सब जानकारी होना चाहिए कि हम सीसीएल से क्या क्या लोगों के बीच में दिला सकते हैं, या प्लांट है, प्लांट से हम क्या लोगों के बीच में दिला सकते हैं, या फिर हमारे जो रेलवे जा रहे हैं रेलवे से हम क्या दिला सकते हैं। एक छोटा सा मैं बस बड़कागांव विधानसभा का ही बात कर रहा हूँ, ज़्यादा राज्य की नहीं। तो ये सब जिसके पास सक्षम है, जिसके पास नॉलेज है, वो आए विधानसभा में। और एक भी चुनौती है कि हमारे जो विधानसभा है वहाँ पे हमारे जो मैम है अम्बा प्रसाद मैम, वो भी केरेडारी प्रखंड की है और वो भी खतियानी आदमी है। ये नहीं कि वो खतियानी नहीं है, वो भी खतियानी आदमी है, खतियानी ही है। और वो पिछले उनके घर से 15 सालों से उन्होंने अपने गांव में या अपने एरिया में या विधानसभा में समय दिया है। तो उसको हराने वाला चाहिए जेबी केसेस में। ये बोल देने से नहीं, जो भी अगर प्रत्याशी आएगा तो वो लीड करने के लिए आएगा, जीतने के मकसद से आएगा। वो एक तरह से चैंपियन है। आप चैंपियन से जा रहे हैं टकराने, ये भी बात सोचिए, क्योंकि वो उनका 15 साल का विजयी रथ है। विजय रथ को तोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो वैसे प्रत्याशी आए, हम भी स्वागत करते हैं। हम भी अच्छा, 26 में से किसी एक को टिकट मिल जाता है मान लीजिए, तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? हाँ, हम वैसे भी समर्थन करेंगे, अभी भी समर्थन कर रहे हैं। लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों का जो समस्या है, हमेशा समस्या आ रहा है, सुबह से शाम तक जो भी है अपने स्तर से मैं कर ही रहा हूँ। अच्छा, 26 में से किसी को नहीं दिया? हाँ, मान लीजिए पैसे वाला को, उनमें से किसी दूसरे पार्टी को, पैसे वाले को जयराम मातो टिकट दे दे, तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए तब भी करेंगे। देखिए, चुनाव के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। हाँ, पैसे की भी जरूरत होती है। तो वो केंद्रीय टीम डिसीजन लेगी, या उसमें जितने भी कार्यकारिणी समिति में जितने लोग बैठे हुए हैं और वो सब राज्य को देख रहे हैं। और सभी जब पूरे विधानसभा में जब एक जेबी केसेस का गठन हुआ है, JLKM झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जब गठन हुआ है, अब इसमें पूरे राज्य के लोग हैं, तो विधानसभा को लेके देखेंगे। उनका जो निर्णय होगा वही मेरा भी निर्णय होगा। अच्छा, आप अभी जेबी केसेस में यानी JLKM में दिख नहीं रहे हैं कहीं भी, जहाँ पे कहीं भी प्रोग्राम होता है वहाँ नज़र नहीं आते हैं। अभी कुछ दिन से जो है आप जेबी केसेस JLKM से दूर हैं। पहले कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले की बात करें तो लोग जहाँ भी सभा होती थी, कुछ भी प्रोग्राम होता था, करम हो या फिर टूसू प्रोग्राम हो या फिर महासभा हो, कुछ भी हो, आंदोलन हो, आप तुरंत पहुँच जाते थे अपने पैसे खर्चे से। लेकिन आजकल आप दूर हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि मैं दूर नहीं हूँ। और थोड़ा टाइम कुछ होता है, सिस्टमेटिक ढंग से टाइम दे रहा हूँ। पहले क्या था कि आज चले गए वहाँ पे, ठीक ना, पता चला आज डुमरी में है तो कल धनबाद में है। तो इस तरह से नहीं, अब सिस्टमेटिक ढंग से टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि समय अमूल्य है। समय को सबका सदुपयोग करना चाहिए। मैं गया था, मैं कांके में जो अभी कदमा में रिसेंटली हुआ है, कदमा में भी गया था। इसके बाद अभी मांडू में जो हुआ था वहाँ पे भी गया हूँ। और आने वाले समय में हो सकता है मैं ये जो 7 तारीख हाँ, फिर सात को रामगढ़ में भी मैं उपस्थित हूँगा। उसके बाद फिर ये आपका बड़कागांव में भी होने वाला 8 तारीख को, वहाँ पे भी उपस्थित हूँगा। अभी तो रिसेंटली हम लोग का पतरातू प्रखंड में प्रखंड सम्मेलन हुआ है, वहाँ पे भी मैं गया था, वहाँ पे भी उपस्थित हूँ। तो मेरा भागीदारी है। ये नहीं कि मतलब 24 घंटा, मतलब पहले से अब कुछ कम हो गया, सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहा हूँ। ये नहीं कि अब सुबह शाम लगे, मतलब चुनाव लड़िएगा, ये तय हो गया है। चुनाव लड़ना, अगर मान लीजिए टिकट नहीं देता तो क्या निर्दलीय से लड़िएगा? नहीं, निर्दलीय से क्यों लड़ेंगे? जेबी केसेस से चुनाव लड़ना रहेगा, जेबी केसेस से लड़ाई लड़ेंगे। नहीं तो किसी का समर्थन, हाँ, समर्थन करेंगे। जिसको केंद्रीय टीम वहाँ पे जिसको चुनाव उतारेगी उसका समर्थन करेंगे। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। ओके, धन्यवाद दशरथ जी आपको। ये थे रविंद्र कुमार महतो, जो कि जेबी केसेस के केंद्रीय सदस्य है और छात्र नेता भी है। काफ़ी रांची में रहकर आंदोलन किए हैं, CM हाउस घेराव आप देख लीजिए, झारखंड बंदी की बात करें या फिर कई ऐसे बड़े छोटे आंदोलन को देख लीजिए। हर आंदोलन में इनका भागीदारी सबसे ज़्यादा रहा है। बाकी विचार सुना इनका, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। मिलेंगे अगले वीडियो में। हम हैं इस क्षेत्र में अभी।